हेलो एंड वेलकम टू टायर एक्सपर्ट एडवाइस। आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपको रिव्यू दूंगा इन दो टायर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस डेली लेते आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दो टायर्स के बारे में रिव्यू दूंगा। तो ये दो टायर्स जैसे कि ये 275/18 और ये 318, यानी 2.75/18 और ये 318। तो ये दोनों माइलेज पैटर्न के हैं, दोनों सीएट कंपनी के हैं। और आज मैं इन दोनों टायर्स का रिव्यू दूंगा आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों सीएट के हैं, दोनों माइलेज पैटर्न यानी कि ब्लॉक ग्रिप पैटर्न वाले टायर्स हैं। और इन दोनों में 25 mm का फ़र्क है, यानी कि 2.75/18 और ये 318, दोनों ही बैक साइड के टायर्स हैं। और मैं व्हीकल्स के बारे में बता दूं तो व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि ये HF डीलक्स, स्प्लेंडर आई स्मार्ट और होंडा शाइन, सी ड्रीम न्यू वगैरह, इनमें जो ट्यूब टाइप वगैरह अगर डालना है तो फिर ये टायर है। और ये जो है पैशन एक्सप्रो, पैशन या फिर अपना ग्लैमर, महिंद्रा सेंचुरो वगैरह इन सब गाड़ियों में आता है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दूँ 25 mm यानी कि हाइट का भी थोड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन मैं अगर यहाँ से आपको बता दूँ तो जैसे कि आप देख पाते हैं कि थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे कि ये जो लेंथ है हल्का सा फ़र्क है। दोनों जैसे कि मैंने आपको बताया सीएट कंपनी के टायर है, दोनों ही ट्यूब टायर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में ट्यूब है, दोनों ट्यूब वाले टायर हैं और दोनों बैक साइड के टायर जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए एक एक टायर मैं आपको ना साइड से रिव्यू करके बताता हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहला टायर यहाँ पे ले रहा हूँ 2.75/18। ये जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, सीएट कंपनी का लोगो है, प्लस यहाँ पे नायलॉन है, नायलॉन 6 प्लाई का टायर है। मैक्स स्पीड की 150 की MPH। और जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मैक्स लोड इस पर 180 kg होगा और ये 48P है। और ये यहाँ पे वापस से कंपनी का नाम और कंपनी का सील। ये यहाँ पे ट्यूब्स पे देखिए यहाँ पे साइज़ लिख के है, ये 2.75/18 और ये इसका मार्किंग है। और चलिए दूसरी साइड से डिस्कवर करते हैं। जैसे कि मैं आपको पैटर्न तो बताया, ब्लॉक ग्रिप वाला टायर है। और जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, माइलेज कंपनी पैटर्न का नाम, यहाँ पे सीएट, यहाँ पे मैक्स स्पीड 150 की MPH, वापस से वही, और मैक्स लोड जैसे कि वो दिया गया था उसी साइड में। ये कंपनी का कोडिंग, ये सीरियल नंबर है। ये जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कंपनी का सील है, ये कोडिंग है, ISI मार्किंग है। यहाँ पे सीएट कंपनी का नाम, वापस से ये कोड जैसे कि हर टायर में आता है, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया तो आप देख सकते हैं। वापस से कंपनी का नाम और ये सीट। तो चलिए मैं अब दूसरे टायर का रिव्यू देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये माइलेज पैटर्न का नाम, जैसे मैंने आपको बताया, प्लस यहाँ पे सीएट कंपनी का नाम। यहाँ पे वापस से ये जो है 6 प्लाई है। मैं आपको थोड़ा सा इसको हटा के बता देता हूँ। यहाँ पे देख पाएंगे आप, ये 6 प्लाई नायलॉन टायर है, 150 की MPH स्पीड, इसकी भी मैक्स स्पीड उतनी है 318, ये 52P और वो जो था वो था 48P, यानी कि 4P का फ़र्क है। प्लस यहाँ पे मैक्स लोड जो है इस पर 200 kg और उस पर था कुछ 180 या 150 कुछ था मेरे ख्याल से, तो वो एक फ़र्क है। ये 318 है। और जैसे कि कंपनी का नाम और वापस से पैटर्न का नाम। तो चलिए दूसरी साइड से डिस्कवर करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वापस से कंपनी का बारकोडिंग प्लस पैटर्न का नाम, ये यहाँ पे सीएट कंपनी का नाम, वापस से 6 प्लाई रेटिंग, 150 की MPH, ये यहाँ पे कंपनी की साइज़, वो मैक्स लोड, ये यहाँ पे रहा इसका सीरियल नंबर, ये कंपनी कोडिंग, यहाँ पे है ISI मार्क। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जैसे कि ये वापस से बारकोडिंग और कंपनी का ये। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग जो होते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि ये जैसे कि ये 2.75/18 और ये 318 है, तो फ़र्क क्या है। तो फ़र्क ये है कि अगर आप ये जो है कंपनी से रेगुलर साइज़ में लग के ये आता है बहुत सारी व्हीकल्स को। जैसे कि मैंने आपको बताया स्प्लेंडर आई स्मार्ट, पैशन नहीं, स्प्लेंडर आई स्मार्ट, या और होंडा की कुछ व्हीकल्स जो 18 रिंग साइज़ की है तो उनमें ये लग के आता है। और अगर आप उसको रिप्लेस करके ये टायर लगवाना चाहते हैं तो ये भी लगवा सकते हैं। तो मैं आज इस दोनों टायर का डिटेल रिव्यू दूंगा आपको, तो बिल्कुल ध्यान से और आखिर तक ये वीडियो देखिएगा। तो ये टायर लगवा सकते हैं, लेकिन ये टायर लगाने के बाद अगर आप सिंगल सीट चलाते हैं और लोड नहीं होता है तो टायर का यानी कि व्हीकल का एवरेज कम होगा, लेकिन इससे हाइट बढ़ के मिल जाएगी और आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा। ये जो टायर है ये कंपनी के साथ का टायर आता है, ये रेगुलर साइज, जिससे एवरेज तो आपका घटेगा नहीं, लेकिन इससे जो है टायर की जो हाइट है वो रेगुलर रहेगी, यानी कि कम रहेगी। उससे ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम मिलेगा, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलेगा।
और दूसरी बात इसमें बता दूं कि ये जो है ये सर्विस के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 30 से 35 हज़ार किलोमीटर चलेगा, ये 45,000 किलोमीटर आपको जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि दोनों सीएट के, तो दोनों में अनकंडीशनल वारंटी आती है जो कि है कट बल्ज एंड बर्स्ट की। और जैसे कि दोनों ट्यूब टाइप वाले टायर है, तो मैं आपको बता दूं कि तो ट्यूब टाइप में इसको ट्यूबलेस करके नहीं लगा सकते आप। कोई अगर किसी को सवाल है कि ट्यूब टाइप वाला टायर ट्यूबलेस करके सेट होगा क्या, तो ऐसा कोई भी ट्यूब टाइप वाला टायर आप ट्यूबलेस लगा के सेट नहीं कर सकते, क्योंकि मेन रीज़न उसका ये है कि उसके जो साइड वॉल्स होती है, ये जो साइड वॉल्स होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट आते हैं, जिससे जो है टायर जो है सेट नहीं हो पाता। और जो ट्यूबलेस टायर्स होते हैं उनके साइड वॉल्स जो होते हैं वो हार्ड आते हैं, यानी कि जिससे एयर लीक नहीं हो पाता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये ट्यूब वाले टायर है, तो जो पुरानी व्हीकल्स हैं उनके लिए ये टायर का वीडियो है, जो बहुत पुरानी व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि RX 100 वगैरह, तो वो सब उनके लिए। तो ये और चलिए प्रेशर के बारे में बात करें तो बैक साइड में अगर आपका सिंगल लोड है तो 35 रखे दोनों में, और अगर ये जो है अगर फुल लोड होता है या फिर डबल सीट चलते हैं तो फिर इसमें प्रेशर 40 PSI रखे। प्लस मैं आपको बता दूं अगर सिटी रनिंग के लिए है तो सिटी रनिंग के लिए दोनों ही बेहतर टायर है, लेकिन अगर आप ऑफ द रोड या फिर कह लें कि ज़्यादा दिन का रनिंग होता है जाना आना, यानी कि दिन का जिनका 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर रनिंग होता है डेली का जाना आना मिला के, तो उनको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये टायर लगवाएं। लेकिन एवरेज का इसमें आपको दिक्कत आ सकता है, लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी खास बात बता दूँ, जो टायर अप साइज़ में लगवा देते हैं, जो यानी कि जो रेगुलर साइज़ छोड़ के अगर जो अप साइज़ लगाते हैं और जिनका रनिंग हो जाता है, तो उनका जो है जाने आने में जो परफॉर्मेंस मिलता है, यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलता है, जिससे आपकी गाड़ी का एक तो हाइट बढ़ के मिलता है, प्लस परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि इसके रबर डेप्थ थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा जिनका डेली का रनिंग है, ऑफ द रोड में भी टायर दोनों संभल जाते हैं, यानी कि स्लिप वगैरह नहीं करते हैं। प्लस मैं आपको बता दूं कि दोनों वेट ग्रिप जो होते हैं, वेट ग्रिप में ये जो है थोड़ा सा फिसल सकता है, क्योंकि रेगुलर ग्रिप है, ये फिसलेगा नहीं, और इसके फिसलने के चांसेस कम है। लेकिन और बात करें इसके रफ़ पैचेस के बारे में, अगर ये रफ़ पैचेस पे जाएंगे तो ये थोड़ा सा स्लिप हो सकता है, ये स्लिप नहीं होगा क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है और इसका डेप्थ भी ज़्यादा है। तो ये बेसिक तक फ़र्क था, मैंने बोला है ये डाई है, ये हर कंपनी के टायर हर टायर्स पे आता है, हर न्यू टायर पे आता है। और मैं आपको बता दिया, इसमें जो है आप नाइट्रोजन एयर फिल करवाए, जिससे टायर का लाइफ आपको 25% इंक्रीज़ होगा, क्योंकि नाइट्रोजन एयर जो होता है वो प्रेशर कम या ज़्यादा नहीं होता है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसको मंथ में एक बार चेक करना पड़ता है। तो और आजकल हर जगह पे नाइट्रोजन एयर अवेलेबल हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बहुत जगह अवेलेबल नहीं हो रही है। और जहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं होती है तो आप उसमें जो है नॉर्मल प्रेशर डलवा दें, जिससे क्या होगा कि आपके टायर का जो प्रेशर है, जो नाइट्रोजन प्रेशर है, उसमें जो नॉर्मल एयर मिक्स होकर जो उसकी थोड़ी सी प्यूरिटी कम होगी, बाकी चलाने में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं इसकी बात करूँ तो ये दोनों ही टायर्स बहुत बढ़िया है। जैसे कि मैंने आपको बताया अनकंडीशनल वारंटी, उसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो भी सीएट टायर आप कंपनी से लेते हैं या फिर ऑथराइज डीलर से लेते हैं, मैं इसको रेकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन वारंटी रजिस्टर कराएं, जिसमें आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर बताना होता है। नाम और मोबाइल नंबर बताने पे आपको जो है कंपनी से OTP आता है आपके मोबाइल पे, वो OTP बताकर आपका वारंटी रजिस्टर हो जाता है, जिससे आपको 3 साल के साथ प्लस 6 मंथ्स एडिशनल वारंटी मिलती है, यानी कि 3.5 साल की वारंटी मिलती है अगर आप ऑनलाइन वारंटी रजिस्टर कराते हैं तो। और ख़ास बात ये कि ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद आपको सिर्फ क्लेम के वक्त जो है मोबाइल नंबर बताना होता है, और मोबाइल नंबर बताने पर आपका जो है वारंटी जो है रजिस्टर्ड वारंटी दिख के आ जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये दोनों ही टायर बढ़िया हैं, कट बल्ज बर्स्ट की वारंटी है, ट्यूब टाइप वाले टायर हैं। और इसका परफॉर्मेंस और एवरेज के बारे में बताया, व्हीकल्स के बारे में मैंने आपको ये बताया है। तो ये था मेरा रिव्यू 2.75 18 वर्सेस 318 माइलेज ट्यूब टायर, 48P वर्सेस 52P। और फ़र्क ये है कि इसका लोड जो है, इसमें लोड थोड़ा ज़्यादा कैरी करने की क्षमता है, और ये जो है लोड कम होता है, इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ये जगह पे झुक जाता है, लेकिन ये इसका जो रबर है वो ज़्यादा है। और ख़ास बात मैं बताऊं कि वज़न के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये 5 kg प्लस का टायर है, और ये इसका मैं अगर आपको वेट बता दूं तो ये
2 to 3 kg के आसपास होगा, तो वेट का भी फ़र्क है, जिसकी वजह से आपका जो है व्हीकल परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ेगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा उन्हीं लोगों को जिनका लोड और रनिंग ज़्यादा है, तो वो उनको 318 275 18 से 318 में आप शिफ्ट कीजिएगा। और अगर नहीं है तो फिर आप नॉर्मल टायर लगाएं, जिससे आपका एवरेज तो नहीं घटेगा। और जो है आपका अगर सिटी यानी कि ऑफिस टू होम अगर रन है, यानी कि घर से ऑफिस और ऑफिस से घर अगर जाना आना है, तो फिर आप रेगुलर टायर डलवाएं, जिससे जो है आपका परफॉर्मेंस का स्टेबिलिटी रहेगा और व्हीकल जो है वो एज इट इज़ आपको परफॉर्मेंस देता रहेगा। तो ये था मेरा रिव्यू 2.75 18 वर्सेस 318। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कौन से टायर का रिव्यू चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि और आपके कोई सवाल होंगे तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये आज का था, ये था आज का रिव्यू। टायर एक्सपर्ट एडवाइस का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।